हेलो बच्चों। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे ये पता लगता है कि कंपनी का हमारे ऊपर कितना असर होता है। कंपनी मीन्स संगति का हमारे ऊपर कितना असर होता है। एक बार एक राजा शिकार करने के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में, घनघोर मीन्स घना, घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए और अपनी सारी बात, अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर के क्यों है, कैसे हो सकता है। साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी, धैर्य मीन्स पेशेंस से, और बोले, ये कुछ नहीं है राजन, बस संगति का असर है। संगति मीन्स कंपनी का। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। इट मीन्स जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। और कहने का मीनिंग यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है। विद्वान मीन्स वाइज, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। किसकी कंपनी में आपको रहना है, किसकी कंपनी में नहीं रहना, किन कैसे फ्रेंड बनाने हैं, कैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार हो। ठीक है, ये आपको सोच समझ के करना चाहिए। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।